हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चंदन प्रसाद। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर्स के 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 1 मई से 15 मई 2020 के बीच का होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, आप उसे जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और साथ ही आपका जो करंट अफेयर्स है आपका मई 2020 का, वो जल्द ही आपको आज ही सेशन में उपलब्ध होगा। इस कोर्स के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है, उसे आप जरूर देखिएगा, जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। 4 मई 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है आपका, बिरसा हरित ग्राम योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है, बिल्कुल सही है आपका। जो योजना प्रारंभ किया गया था 4 मई 2020 को, वो ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के तहत वो संचालित किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हेतु दिए जाएंगे और इन पौधे का पट्टा भी दिया जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। पौधे रोपण से लगभग 3 वर्ष बाद प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की वार्षिक आमदनी होने की संभावना है। यह भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें भी बोला गया था जो योजना में कि आने वाले 3 साल के बाद 50,000 हर परिवार को आमदनी होगी। और लास्ट पॉइंट है आपका, इस योजना के तहत राज्य भर में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने जैसा कि यहाँ पर बी पॉइंट में देखा, अगर आपको इसके बारे में पता भी नहीं है तो इससे भी आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे लगाने हैं, मतलब कि 5 करोड़ कुल पौधे लगेंगे, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 10 करोड़। इसीलिए आपका यहाँ पर जो डी पॉइंट है आपका वो रॉन्ग होगा। इसीलिए राइट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर डी होगा, क्योंकि पूछा ही गया था कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो डी सही नहीं है, इसीलिए आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के अंतर्गत फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कि उन्हें पहले इनमें जॉब दिया जाएगा, उसके बाद आपका अदर्स वर्गों को देखा जाएगा। तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन क्या है आपका सही है, क्योंकि बिरसा जो हरित ग्राम योजना है ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित है, और जो इसका लक्ष्य रखा गया है फलदार पौधे लगाए जाएंगे, और उसमें जो जॉब दिया जाएगा या फिर जो ये ठेका दिया जाएगा, बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो अन्य लोग हैं उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा, लेकिन पहले इन्हें दिया जाएगा। तो दोनों कथन यहां पर सही है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 3, 4 मई 2020 को किस राज्य में जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण करके राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि करने हेतु लीनांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर झारखंड होगा। झारखंड में ही 4 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। उस दिन 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया था, जैसा कि अभी हमने बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा आपका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और जो तीसरा था आपका पोटो हो खेल विकास योजना। ये 3 योजनाएं थी जो 4 मई को प्रारंभ की गई थी। तो सही आंसर बी झारखंड। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड सरकार ने राज्य के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। दूसरा कथन है आपका, 7 जिलों में 17 प्रखंडों की अति सुखाड़ एवं 38 को सुखाड़ की श्रेणी में रखा गया है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। हाल ही में झारखंड सरकार ने लिस्ट जारी किया था, जिसमें कि राज्य के 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जिसमें कि अति सुखाड़ मतलब कि जहां पर ज्यादा प्रकोप रहा है सुखाड़ का, तो ऐसा 7 जिलों के 17 प्रखंड है, और बाकी 38 जो है आपका सुखाड़ की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो दोनों कथन सही है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5, हाल ही में प्रारंभ की गई वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार सभी पंचायतों सहित राज्य भर में कितने खेल के मैदानों का निर्माण करेगी? 2000, 5000, 10,000, 1000। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5000 खेल मैदान यहां पर स्थापित किए जाएंगे। आपको जैसा कि हमने बताया कि ये भी योजना जो है आपका 4 मई को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था रोजगार देने के लिए। और ये जो वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना है
वो आपका खेल से संबंधित है। राज्य में युवक युवतियों को ज्यादा खेल में बढ़ावा देने के लिए, उन्हें सारी सुविधाएं देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसके तहत आपका पंचायत स्तर पर राज्य भर में 5000 खेल मैदान निर्माण किए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के माध्यम से 10 लाख करोड़ लीटर सतही जल स्रोत की वृद्धि की जाएगी। दूसरा है आपका योजना विशेष तौर पर गढ़वा, लातेहार, पलामू का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ऐसी क्षेत्रों को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो कथन आपको फाइंड आउट करना है। केवल 1 और 2 या फिर दोनों कथन आपका गलत है। अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो पहला कथन है आपका वो गलत है, क्योंकि अभी हमने बताया था आपको कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत जो आपका लक्ष्य रखा गया है, वार्षिक जो वर्षा जल का संरक्षण किया जाएगा, 5 लाख करोड़ लीटर सतही जल स्रोत की वृद्धि किए जाने का लक्ष्य रखा गया, जो कि यहां पर दिया हुआ है 10 करोड़। इसीलिए आपका पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट लेकिन सही है। यह योजना विशेष तौर पर गढ़वा, लातेहार, पलामू, चूंकि वहां पर बहुत ज्यादा जो जल की स्थिति है भयावह हो गई है, इसीलिए वहां पर इस योजना को ज्यादातर इस योजना से लाभ मिलने का उम्मीद है। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बी होगा, केवल 2। प्रश्न संख्या 7 है आपका कोरोना वायरस को देखते हुए शिक्षा परियोजना परिषद और दूरदर्शन के बीच हुए समझौते के तहत आने वाले कितने दिनों तक पढ़ाई की जाएगी? 2 माह, 3 माह, 1 माह या फिर 6 माह? तो इसका सही उत्तर 1 माह होगा। अभी हाल ही में जो झारखंड का शिक्षा परियोजना परिषद है और दूरदर्शन के बीच समझौता किया गया है, इस समझौते के तहत 11 मई से 10 जून के बीच सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको 3 घंटे की ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। और ये राज्य सरकार द्वारा जो डिजिटल कंटेंट का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा और ये 1 माह तक चलेगा। तो राइट आंसर सी, 1 माह। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में पान गुटखा में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका पान मसाला के लिए फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाना प्रतिबंधित है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो आपका दोनों कथन यहाँ पर सही है। हाल ही में झारखंड सरकार ने पान गुटखा में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण उन्हें आने वाले 1 वर्ष के लिए, सिर्फ 1 वर्ष के लिए इसमें प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया जाता है। और आपका एक लॉ बनाया गया है, एक्ट है, अधिनियम है आपका फूड सेफ्टी एक्ट 2006। इस एक्ट में यह बताया गया है कि जो भी खाद्य पदार्थ होंगे उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, वो प्रतिबंधित है। लेकिन इन पान जो मसाला है, गुटखा है, उसमें ये प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था, इसीलिए ऐसा एक्शन लिया गया है कि 1 साल के लिए इसे बैन कर दिया गया है। तो दोनों कथन यहां पर सही है, राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 9 है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पहले चरण के अंतर्गत कितने पौधे लगाए जाएंगे? बिरसा जो हरित ग्राम है जिसका हाल ही में प्रारंभ हुआ था, तो ये विभिन्न चरणों में काम किए जाएंगे। पहले चरण या फिर पहले वर्ष के तौर पर कितने फलदार पौधे लगाए जाने हैं, जैसा कि हमने बताया कि कुल 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो पहले वर्ष में आपका 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे और इसमें जो खर्चा किया जाएगा पहले वर्ष में 660 करोड़ रुपए। और जो पहले वर्ष में जो मानव कार्य दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है 3 करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना मनरेगा अंतर्गत संचालित योजना के पहले साल 5 लाख हेक्टेयर भूमि का ट्रीटमेंट किया जाएगा। दूसरा है आपका खेत का पानी खेत में रोकने के लिए प्रत्येक पंचायत के लिए औसतन 200 हेक्टेयर का टास्क तय किया जाएगा। तीसरा है आपका योजना का उद्देश्य वर्षा जल के बहाव को कम करना, वर्षा जल का संरक्षण, जमीन में नमी को बढ़ाना है। अब इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अगर हम बात करें इन 3 कथनों का, तो तीनों कथन बिल्कुल सही है आपका। इसका भी रिपोर्ट आ चुका है जिसमें कि डिटेल में बताया गया है कि विभिन्न सालों के आधार पर इसमें भी काम होगा। तो पहले जो साल में आपका जो काम होगा 5 लाख हेक्टेयर भूमि का ट्रीटमेंट किया जाएगा और इसका लक्ष्य रखा गया है कि चूंकि जल समृद्धि हमको करना है, सॉरी ये आपका जल नहीं, ये आपका जल समृद्धि होगा। जल को बढ़ावा देने के लिए, चूंकि जल का एक स्थिति है, चाहे पानी का
पीने का पानी हो, चाहे आपका सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली हो, चाहे खासकर आपका पलामू, गढ़वा, लातेहार, ये सारे जिलों में सबसे ज्यादा वहां पर दिक्कत होती है। इसीलिए ये इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसमें कि पहले साल में 5 लाख हेक्टेयर भूमि का ट्रीटमेंट होगा। 200 हेक्टेयर का औसतन हर पंचायत के लिए लक्ष्य रखा गया, टास्क रखा गया है। और इस योजना का उद्देश्य ही है कि आपका जल बहाव को कम करना और वर्षा जल का संरक्षण करना। इससे क्या होगा कि जमीन में नमी की मात्रा को क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। इससे क्या होगा, फसल अच्छे से पैदा होगा। राइट आंसर इसका डी होगा, तीनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 11 है आपका, झारखंड सरकार ने झारखंड की ओर से किस खिलाड़ी का नाम 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका सही आंसर निक्की प्रधान होगा। निक्की प्रधान जो कि हॉकी के एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जिनका टोक्यो इस बार जो ओलंपिक था उसमें इनका नाम भी आया था, उन्हें जाना था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक चूंकि कैंसिल हो चुका है कोविड-19 की वजह से, लेकिन फिर भी आपका इनका जो नाम है भेजा गया है, एक जो झारखंड से पहली जो हॉकी के तौर पर अभी के टोक्यो में जाने वाली पहली खिलाड़ी है। तो इनका नाम ही झारखंड सरकार ने 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। और अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, जिनका परफॉर्मेंस जो खेल हैं उनमें अगर सही रहता है, अच्छा रहता है उनका परफॉर्मेंस, उनके आधार पर तय किया जाता है कि किनके अर्जुन पुरस्कार देना है या फिर नहीं देना है। तो ये तय करती है केंद्र सरकार। तो झारखंड की सरकार की तरफ से निक्की प्रधान का नाम भेजा गया है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है आपका 12th नंबर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जन्म के पहले साल के भीतर शिशुओं की होने वाले मौत की दर कितनी है? 30, 29, 28, 27। तो इसका सही आंसर आपका 30 होगा। आप सबको याद होगा, आप जो ने स्टडी किया होगा, जो जनगणना 2011 में बताया गया था, 29 बताया गया था। क्योंकि ये सर्वे बाद में किया गया है और सर्वे जो अभी ये जो किया गया था 2018 के आधार पर किया गया है। इसका रिपोर्ट तो मई 2020 में आया है, मई 2020 में आया, लेकिन जो सर्वे किया गया था 2018 के आधार पर किया गया था, जिसमें यह देखा गया कि जो शिशु मृत्यु दर है 1000 में कुल जन्म लिए शिशुओं में कितने की मृत्यु हो जाती है? तो अभी औसतन आपका 30 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, जो पहले की अपेक्षा ये बढ़ गया है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर ए होगा, 30। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 13, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत जल संरक्षण की विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में ब्लैंक जल की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 20 लाख, 10 लाख, 1 लाख या फिर आपका 5 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा 5 लाख। जैसा कि हमने बताया था, इस आधार पर पहले भी एक तरह का प्रश्न आ चुका था, लेकिन स्टेटमेंट टाइप का था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से। इसमें आपका 4 मई को प्रारंभ किया गया था 3 योजनाओं का, जिसमें कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी था। इसमें आपका 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन रखा गया है और साथ ही आपका 5 लाख जो वार्षिक जल क्षमता है उसे वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्षा का जल का संरक्षण किया जाएगा। तो राइट आंसर आपको यहां पर डी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 14, पोटो हो खेल विकास योजना के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितना मानव दिवस का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? हर योजना का आपका लक्ष्य था कि कितने लोगों को मनरेगा के तहत नौकरी दी जाएगी। दूसरा था आपका कि इस योजना का लक्ष्य क्या है और खर्चा कितना किया जाएगा, उद्देश्य क्या था। तो इसमें जो पूछा गया है मानव दिवस सृजन करने का, तो जो पोटो हो खेल विकास योजना था उसके तहत 1 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के बारे में कुछ यहाँ पर 5000 जो खेल मैदान विकसित किया जाएगा, युवक युवतियों को खेल सामग्री की व्यवस्था भी कराई जाएगी और इससे करीब आपका 1 करोड़ मानव दिवस सृजन होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 15, पोटो हो जिनके नाम पर हाल ही में झारखंड सरकार ने झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए पोटो हो खेल विकास योजना प्रारंभ की है। शहीद पोटो हो का जन्म कहां हुआ था? चूंकि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। इनके नाम पर ही आखिर रखा गया है, इस विकास योजना का प्रारंभ किया गया है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पोटो हो का जो जन्म हुआ था जगन्नाथपुर में हुआ था, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम जो अभी जिला है उसके अंतर्गत आता है। जगन्नाथपुर प्रखंड के राजाबासा में इनका जन्म हुआ था और इन्हें जाना जाता है सबसे ऐतिहासिक जो युद्ध हुआ था सेरेंगेसिया घाटी युद्ध, वो आपका जो कि टोटो प्रखंड में पड़ता है, 18 नवंबर 1837 को ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि ब्रिटिश फौज की करारी हार हुई थी। राइट आंसर इसका डी होगा।
नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक सेरेंगेसिया जो घाटी युद्ध था, नायक पोटो थे। सेरेंगेसिया घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 नवंबर 1838, 18 नवंबर 1837, 18 नवंबर 1836, 18 नवंबर 1835। अभी तो हमने इसका डिस्कस किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 नवंबर 1837 को ये युद्ध हुआ था, जो कि टोटो प्रखंड में ये सेरेंगेसिया घाटी पड़ता है, वहीं पर ये युद्ध हुआ था। ब्रिटिश फौज की करारी हार हुई थी, लेकिन फिर भी आपका जो 26 हो लड़ाके थे उन शहीद हो चुके थे इस युद्ध में, जबकि जो ब्रिटिश की सेना के एक सूबेदार, एक हवलदार और 13 सिपाही घायल हुए थे। बाद में पोटोहो को पकड़ लिया गया था और जितने भी अन्य सेना थे उनको भी पकड़ लिया था और फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 17, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पहले चरण के अंतर्गत कितने रुपए व्यय किए जाएंगे? 1000 करोड़, 500 करोड़, 660 करोड़, 750 करोड़। तो इसका सही उत्तर आपका सी होगा। 660 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है पहले साल में। आपको बता दें बिरसा हरित ग्राम योजना 5 वर्षों तक चलाए जाने वाली योजना है, जिसमें कि पहला चरण या फिर पहला वर्ष जो था आपका, उसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे और जो खर्च किया जाएगा 660 करोड़ रुपए, 3 करोड़ मानव कार्य दिवस सृजन किया जाएगा मनरेगा के तहत। प्रश्न संख्या 18 है आपका, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में पान गुटखा में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के कारण उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस अधिनियम के तहत झारखंड में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाना प्रतिबंधित किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, या फिर आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, फूड सेफ्टी एक्ट 2006, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बी होगा। खाद्य सुरक्षा कानून जो 2006 है या फिर फूड सेफ्टी एक्ट 2006 है, उसमें जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें कुछ पदार्थों को मिलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। पान मसाले में जब इसका सैंपल लिया गया था तो उनमें प्रतिबंधित जो पदार्थ है इस एक्ट के तहत मैग्नीशियम कार्बोनेट वो पाया गया था। इसीलिए झारखंड सरकार ने 1 साल के लिए जो गुटखा का उत्पादन है, बिक्री है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में है आपका, हाल ही में सोहराई एवं कोहबर कला जिसे जीआई टैग मतलब कि भौगोलिक संकेतक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई दिया गया है, यह कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर झारखंड होगा। झारखंड में सोहराई एवं कोहबर कला जो कि हजारीबाग का एक फेमस कला है जिसमें पेंटिंग किया जाता है। हजारीबाग का ये फेमस कला है जो कि आपका पेंटिंग शादी समारोह या फिर अन्य फंक्शन के में इसका जो प्राकृतिक जो कलर होते हैं, बीज या फिर जो पत्ते होते हैं, दातुन होते हैं, जो सारे प्राकृतिक पदार्थों के आधार पर ये पेंटिंग किया जाता है। इसीलिए आपका ये बहुत ज्यादा फेमस है। झारखंड के पहले हजारीबाग में ही फेमस था, लेकिन आपका ये धीरे धीरे अन्य राज्य के अन्य जगहों में फैला और धीरे धीरे ये पूरे देश में एक अच्छा स्थान मिला है और इसीलिए इसे जीआई टैग दिया गया है, जिससे कि इसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी एक पहचान बन सके। और ये झारखंड को किसी भी श्रेणी में मिलने वाला पहला जीआई टैग है। इससे पहले झारखंड को किसी भी श्रेणी में जीआई टैग नहीं दिया गया था। जीआई टैग आपका जो दिया जाता है डब्ल्यूटीओ को नॉर्म्स के आधार पर, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन, उसी चूंकि भारत भी विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य देश है, इसीलिए आपका जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो एग्रीमेंट होता है, समझौता, वो सारे भारत पर भी लागू होते हैं। इसीलिए जीआई टैग दिया गया है। जो चेन्नई स्थित संस्था है जीआई टैग का, उनके द्वारा ये टैग दिया गया था। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 20, सोहराई एवं कोहबर कला से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका कोहराई और सोहबर कला हजारीबाग प्रखंड की 2 प्रमुख लोक कला है। बी है आपका चित्रकला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाता है। मूल रूप से दोनों चित्रकला में नैसर्गिक कलर मतलब कि आपका नेचुरल कलर्स का प्रयोग होता है। सोहराई एवं कोहबर कला किसी भी श्रेणी में झारखंड को मिलने वाला पहला जीआई टैग है। और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि पहला कथन बिल्कुल सही है, हजारीबाग झारखंड की कला है। और ये आपका नैसर्गिक रंग मतलब कि जो नेचुरल कलर्स होते हैं, बीज से, पत्ते से, फूल से कलर इसके तैयार किए जाते हैं।
और जो इसमें ब्रश भी यूज किया जाता है, आजकल तो प्लास्टिक के भी ब्रश आते हैं तो उसे भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें पहले क्या था, जो लकड़ी के जो दातुन होते हैं, दातुन बनाकर उसे ब्रश के तौर पर उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसको फेमस होने का ज्यादा कारण है। और ये आपका झारखंड को मिलने वाला किसी भी श्रेणी में पहला जीआई टैग है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 21। हाल ही में झारखंड सरकार की भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने ₹1 के संपत्ति में की रजिस्ट्री योजना बंद कर दिया गया है। इस योजना से किन वर्गों को लाभ मिलता था? पहला है आपका गरीब एवं मजदूर लोगों को, महिलाओं को, आदिवासी समुदाय को, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बी होगा, महिलाओं को। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख तक अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं, 50 लाख तक के मूल्य तक अचल संपत्ति जो है आपका प्रॉपर्टी है, उसका आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो ₹1 में रजिस्ट्री होता था। जब ये पिछली सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस योजना को प्रारंभ किया था, जिससे कि बहुत सारे महिलाओं को इस योजना का लक्ष्य रखा गया था, महिला सशक्तिकरण। चूंकि महिलाओं के, चूंकि झारखंड में देखिएगा महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी, उन्हें सिर्फ घर तक ही सीमित रखने का एक ब्यौरा माना जाता था, एक तरह से माना जाता था, लेकिन उनका सशक्तिकरण करने के लिए, उनको और भी शक्ति देने के लिए ये सारी चीजों को प्रारंभ किया गया था। क्योंकि अब जो नया जो गवर्नमेंट बनी थी, उन्होंने बताया कि ऐसा होने से करीब राजस्व का 1238 करोड़ रुपए के राजस्व का हानि हुआ था, इसलिए इस योजना को आने वाले दिनों में इसे बंद कर दिया गया, और ये योजना महिलाओं के लिए स्पेशली थी। तो राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है आपका 22वां प्रश्न। बेसा हरित ग्राम योजना के तहत पहले चरण के अंतर्गत मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस का सृजन होगा? 3 करोड़, 1 करोड़, 25 करोड़, या फिर 10 करोड़? आपको बता दें, जो बिरसा हरित ग्राम योजना है 4 मई को प्रारंभ हुआ था। इसमें आपका 25 करोड़, 25 कुल 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 5 वर्षों में किया जाएगा। तो पहले वर्ष में आपका 3 करोड़ लक्ष्य रखा गया है मानव दिवस सृजन करने का मनरेगा के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा ए, 3 करोड़। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 23। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने विश्वविद्यालय को नाक NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने ए ग्रेड दिया है? 3, 2, 1, 0। तो इसका सही आंसर डी होगा, 0। झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय को, चाहे किसी भी संस्था को नैक के द्वारा ए ग्रेड नहीं दिया गया है। अब इससे समझते हैं कि नैक क्या होते हैं। तो नैक आपका राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है। ये एक संस्था है भारत का, जो कि भारत के जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनका आकलन करता है और उन्हें मान्यता देने का काम करता है, और उनका ग्रेडिंग भी करता है उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। तो जो ग्रेडिंग इनका किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है, जैसे कि आपका जो ग्रेडिंग पॉइंट है यहां पर दिया हुआ है, सीजीपीए पॉइंट के आधार पर। अगर आपका यूनिवर्सिटी उनके पॉइंट के आधार पर 0 से 1.5 के बीच में होता है तो डी ग्रेड दिया जाता है, जो कि नॉट एक्रीडेट के अंतर्गत आता है। उसी तरह सी दिया जाता है, बी दिया जाता है पॉइंट के आधार पर, बी प्लस दिया जाता है, बी प्लस प्लस, ए प्लस और ए प्लस प्लस। तो झारखंड के जो यूनिवर्सिटी हैं सबसे हाईएस्ट जो रैंकिंग है आपका बी प्लस प्लस सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी का है। रांची यूनिवर्सिटी का बी प्लस प्लस है रैंकिंग में। ए प्लस और ए प्लस प्लस झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया है अभी तक, क्योंकि जो उनका मूल्यांकन पद्धति है उसके अंतर्गत झारखंड की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। क्लियर है? तो एक भी यूनिवर्सिटी को नहीं दिया गया है, 0। प्रश्न संख्या 24 से आपका झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जिनका हाल ही में कार्यकाल पूरा हुआ है, 17 मई को इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब इसका एक्सटेंशन भी किया जाएगा, क्योंकि नए राज्यपाल की अभी तक घोषणा नहीं की गई है। अब एक्सटेंशन देखिए कितने दिन में किया जाता है, उसकी भी हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की ब्लैंक महिला राज्यपाल है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इसका सही आंसर ए होगा। अभी जितने भी राज्यपाल बने हैं उनमें पहले महिला राज्यपाल झारखंड की द्रौपदी मुर्मू है, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 25। हाल ही में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत निजी सेक्टर को 50 कोयला ब्लॉकों का आवंटन किया है। इसमें झारखंड के कितने कोल ब्लॉक हैं? तो इसका आपका आंसर होगा 20।
अभी आत्मनिर्भर भारत कोविड 19 को देखते हुए किया गया था, जिसमें कि 20 लाख करोड़ का पैकेज लाया गया है, जिसके तहत बहुत सारे क्षेत्रों को उनके आधार पर उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए, उन्हें और भी अर्थव्यवस्था में एक अपना स्थान देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसमें कि आपका एक जो कोयला ब्लॉकों का आवंटन भी किया गया, जिसमें कि 50 कोयला ब्लॉकों को निजी क्षेत्र में भी दिया जाएगा। इसमें अनुमान लगाया गया है, ये एग्जैक्ट नहीं है फिगर, लेकिन जो आपका रिसोर्सेज है उससे हमने पता किया था, वहां पर अनुमान लगाया गया है कि 20 कोयला ब्लॉक इसमें झारखंड से हो सकते हैं। अब फाइनली जब अलॉटमेंट किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा, तब पता चलेगा कि झारखंड के, चूंकि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला ब्लॉक है, कोयले की भरमार है यहाँ, तो ज्यादा उम्मीद इसीलिए किया जा रहा है, तो 20 कोयला ब्लॉक सिर्फ झारखंड से ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 26। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दिया गया है। झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जिन किसानों के पास कुल कृषि भूमि 1 से 5 एकड़ तक होगी, उन्हें अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे? 3,000, 5,000, 25,000 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जो कि पिछले सरकार के द्वारा, रघुवर दास के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, लेकिन नई जब सरकार बनी उन्होंने इसे बंद कर दिया है, क्योंकि किसानों को लोन माफ किया गया था, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया। और बाद में आपका जो अन्य योजनाएं हैं उनके तहत भी उन्हें कुछ बेनिफिट दिए गए थे। अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत बेनिफिट कितना मिलता था। तो इसमें आपका इस तरह से बेनिफिट मिलता था, जैसे कि 1 एकड़ तक जिन किसानों के पास 1 एकड़ तक जमीन है, उन्हें 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 2 एकड़ है तो आपका 10,000 रुपए, हर एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपए मिलते थे, लेकिन मैक्सिमम 5 एकड़ तक ही जमीन तक के आपके पैसे मिलेंगे। तो 5 एकड़ मैक्सिमम होता था, 5,000 हर एकड़, एक एकड़ के लिए, तो 25,000 मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता, जो कि विभिन्न किस्तों में दिया जाता था। इसका सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 27। हाल ही में किस राज्य में पेंशनधारियों को सुविधा हेतु हर 5 किलोमीटर पर सहकारी बैंक खोले जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर ये पेंशनधारियों को सुविधा, चूंकि पेंशनधारी यहाँ पर देखिएगा जो बुजुर्ग होते हैं, महिला या हो चाहे पुरुष हो, उन्हें बहुत लंबे यात्रा करके पैदल चल के पेंशन लेना पड़ता था। इसीलिए ये राज्य सरकार ने, ये पिछले सरकार का ही डिसीजन है, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था कि राज्य में हर 5 किलोमीटर में सहकारी बैंक खोले जाने का निर्णय लिया जाएगा, जिसका उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन के लाभुकों को राशि दिया जाए। राइट आंसर ए झारखंड। प्रश्न संख्या 28 से हाल ही में झारखंड में कुछ सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो शौचालय एवं पेयजल की सुविधा का अभाव मुख्य कारण है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, यहां तक कि प्राइवेट स्कूल भी है जहां पर छात्राओं को खासकर उनके लिए कोई शौचालय नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं जिससे कि छात्र छात्रा यूज कर सके, इसीलिए उन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया था। और एक ड्रॉप आउट की समस्या भी झारखंड में देखा जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह बीच में स्कूल छोड़ जाते हैं और बहुत कम नामांकन होने की वजह से भी आपका ये चीजें होती थी। लेकिन मूल्य कारण जो था आपका, वो था आपका शौचालय एवं पेयजल की सुविधा का अभाव। अब जो इन्हें बंद किया जाएगा तो बचे हुए छात्रों को कहां पर किया जाएगा सेटल? तो अन्य जो आसपास के स्कूल हैं वहां पर इनका नामांकन कराया जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा, शौचालय एवं पेयजल की सुविधा का अभाव। प्रश्न संख्या 29 है आपका, झारखंड का पहला कोविड-19 अस्पताल एमजीएम हॉस्पिटल जमशेदपुर है। इस अस्पताल की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में आपका स्थापना की गई थी। जब अभी तो वर्तमान में झारखंड में बहुत सारे अस्पतालों में कोरोना वायरस की जो लैब टेस्टिंग है वो की जा रही है, टेस्टिंग किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभ में आपका भारत सरकार के द्वारा सिर्फ झारखंड का जो एमजीएम हॉस्पिटल जो जमशेदपुर में स्थित है, सिर्फ उसे ही कोरोना टेस्टिंग के लिए मान्यता दिया गया था। पहला अस्पताल वही था। अभी वर्तमान में 4 से 5 झारखंड के हॉस्पिटल हैं और साथ ही कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल है जिन्हें राज्य सरकार ने अनुमति दी है कि आप भी कोरोना टेस्टिंग कर सकते हैं। अब जो एमजीएम हॉस्पिटल है उसकी स्थापना जो हुई थी आपका 1961 में की गई थी, जो कि एक जाना माना हॉस्पिटल है।
हमारे राज्य का, और देश में भी इसका एक विशेष स्थान है। प्रश्न संख्या 30 है आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। हाल ही में प्रारंभ की गई नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत 5 वर्षों में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? आपको भी पता है 4 मई को इसका प्रारंभ हुआ था, और इसमें आपका जल जो वार्षिक जल है उसका संरक्षण किया जाएगा। तो 5 वर्ष में जो इसमें कुल राशि जो खर्च किया जाएगा 1200 करोड़। और सबसे आश्चर्य की बात इसमें यह है कि इसमें लक्ष्य रखा गया है, अगर इस पर अमल होता है तो इसमें जो पारिश्रमिक मतलब कि जो वेजेस दिया जाएगा, जो सैलरी दिया जाएगा, इस पैसे में 90% जो है पारिश्रमिक मतलब कि 90% मजदूरों को जो उनका सैलरी है उसके तौर पर उन्हें दिया जाएगा। बाकी 10% अन्य सामान के लिए खर्च किए जाएंगे, जो कि एक अच्छी पहल है, क्योंकि योजना तो आते हैं लेकिन मजदूरों को उसका मजदूरी नहीं मिल पाता है, उनको जो मिलने चाहिए उनके काम के आधार पर पैसे वो नहीं मिल पाता है। तो एक अच्छी पहल है। राइट आंसर इसका आपका डी होगा। तो ये आज के पेज सेशन में आपका कुल 30 प्रश्न से जो हमने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। हमारे स्टडी मटेरियल और जो क्लासेस है उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम के लिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप वहां पर कांटेक्ट कीजिए, सारी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी नए प्रश्नों को शामिल करेंगे, करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा पूरी तरह से निःशुल्क आपको यहाँ पर सारी चीज प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर है? मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज आपको 30 प्रश्न झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी आज ही आपको ये वीडियो मिलेगा।